हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूरब की ओर चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल आसमान में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोते हुए देहात की तरफ इतना ऊपर होकर बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपनी पुरानी डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था फ्रांस से वापस इंग्लैंड को जाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का स्वप्न देख रहा था। हाँ, आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा एरोप्लेन के अग्रभाग से, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ये बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने बड़े शहर की लाइट अपने ठीक सामने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने इंग्लैंड जाते हुए रास्ते पर हूँ। बात खत्म हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। DS 088, आई कैन हियर यू। DS 088, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो DS 088 ओवर, आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS 008 ओवर, बात खत्म हुई। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। मैंने मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र को जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को ऑन किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और अपनी डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ घुमाया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा, मैं नाश्ते के समय पर वहाँ होऊंगा। ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठीक घटित हो रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वत की तरह दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में ठीक मेरे सामने खड़े हुए। आई न्यू, मैं जान गया। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त तेल नहीं था कि मैं दक्षिण या उत्तर की ओर से उसे घूमकर निकल जाऊं। आई आट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे, आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपनी पुरानी डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला सा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुरानी हवाई जहाज उछली और हवा में मुड़ी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास दिशा सूचक यंत्र पर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, यह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करने लगा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए, भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया।
पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई भी उत्तर न मिला। द रेडियो वाज डेड, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। मेरे पास ना तो रेडियो था, ना ही दिशा सूचक यंत्र, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादलों में ठीक बिल्कुल मेरे पास। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें प्रकाश नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था। फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, ठीक मेरे बगल में उड़ते हुए। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ मुड़ा हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था, वह जानता है मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे धीरे अपना हवाई जहाज मुड़ाया। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, ठीक मेरी डिकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजर फॉर मी टू फॉलो, जिससे कि आसान हो जाए मुझे उसका अनुसरण कर पाना। हिम, उसका। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था उस अजनबी जहाज के पीछे जाकर के एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधा घंटा के पश्चात वह अजनबी काला जहाज अब भी ठीक मेरे सामने बादलों में था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरी पुरानी डेकोटा में केवल इतना ही पर्याप्त तेल बचा था जिससे कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने पुनः डर महसूस करना प्रारंभ कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तब वह नीचे जाना प्रारंभ किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और अपने ठीक नीचे मैंने 2 लंबी कतारें प्रकाश की देखी। इट वाज, ये रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए काले जहाज में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी न देख सका। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा और मैं दुखी नहीं था अपनी डेकोटा से कंट्रोल टावर के पास जाकर। आई वेंट एंड आस्क्ड, ये वोमेन, मैं गया और एक महिला से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई, हुयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था और दूसरा चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। सो सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़ी विचित्र तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टॉर्म, ऊपर वहाँ तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा केवल इकलौता था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं देख सकती थी रडार पर। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो किसने मदद की थी मेरी या वहाँ तक आने में सुरक्षित तरीके से, बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, बिना और अधिक मेरे टैंक में फ्यूल के। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था दूसरा उस काले अजनबी हवाई जहाज में, दूसरा पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, आसमान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन पूर्ण हुआ। अगला वीडियो आपका द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पर बनाऊंगा मैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।
हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूरब की ओर चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल आसमान में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोते हुए देहात की तरफ इतना ऊपर होकर बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपनी पुरानी डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था फ्रांस से वापस इंग्लैंड को जाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का स्वप्न देख रहा था। हाँ, आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा एरोप्लेन के अग्रभाग से, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ये बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने बड़े शहर की लाइट अपने ठीक सामने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने इंग्लैंड जाते हुए रास्ते पर हूँ। बात खत्म हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। DS 088, आई कैन हियर यू। DS 088, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो DS 088 ओवर, आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS 008 ओवर, बात खत्म हुई। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। मैंने मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र को जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को ऑन किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और अपनी डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ घुमाया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा मैं नाश्ते के समय पर वहाँ होऊंगा। ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठीक घटित हो रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वत की तरह दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में ठीक मेरे सामने खड़े हुए। आई न्यू, मैं जान गया। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त तेल नहीं था कि मैं दक्षिण या उत्तर की ओर से उसे घूमकर निकल जाऊं। आई आट टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपनी पुरानी डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला सा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुरानी हवाई जहाज उछली और हवा में मुड़ी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास दिशा सूचक यंत्र पर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, यह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करने लगा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए, भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया।
पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई भी उत्तर न मिला। द रेडियो वाज डेड, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। मेरे पास ना तो रेडियो था, ना ही दिशा सूचक यंत्र, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादलों में ठीक बिल्कुल मेरे पास। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें प्रकाश नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था। फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, ठीक मेरे बगल में उड़ते हुए। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ मुड़ा हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था, वह जानता है मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे धीरे अपना हवाई जहाज मुड़ाया। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, ठीक मेरी डिकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजर फॉर मी टू फॉलो, जिससे कि आसान हो जाए मुझे उसका अनुसरण कर पाना। हिम, उसका। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था उस अजनबी जहाज के पीछे जाकर के एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधा घंटा के पश्चात वह अजनबी काला जहाज अब भी ठीक मेरे सामने बादलों में था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब मेरी पुरानी डेकोटा में केवल इतना ही पर्याप्त तेल बचा था जिससे कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने पुनः डर महसूस करना प्रारंभ कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तब वह नीचे जाना प्रारंभ किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और अपने ठीक नीचे मैंने 2 लंबी कतारें प्रकाश की देखी। इट वाज, ये रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए काले जहाज में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी न देख सका। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा और मैं दुखी नहीं था अपनी डेकोटा से कंट्रोल टावर के पास जाकर। आई वेंट एंड आस्क्ड, ये वोमेन, मैं गया और एक महिला से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई, हुयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था और दूसरा चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। सो सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़ी विचित्र तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टॉर्म, ऊपर वहाँ तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा केवल इकलौता था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं देख सकती थी रडार पर। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो किसने मदद की थी मेरी या वहाँ तक आने में सुरक्षित तरीके से, बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, बिना और अधिक मेरे टैंक में फ्यूल के। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था दूसरा उस काले अजनबी हवाई जहाज में, दूसरा पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, आसमान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन पूर्ण हुआ। अगला वीडियो आपका द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पर बनाऊंगा मैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।